हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज राखी है तो मैंने भी सुबह से सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। तो मेरे दो भैया हैं जो कि किसी कारण से नहीं आ पाते राखी में। लेकिन कोई बात नहीं, शादी के बाद कई बार हमें कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इस साल बेटी भी नहीं थी तो बेटा काफ़ी दुखी था कि दीदी नहीं है तो मेरी राखी में क्या मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है, बच्चों को इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा फ़र्क पड़ ही जाता है। लेकिन तीज त्यौहार पर घर के माहौल को कैसे सुंदर बनाना है वो हम औरतों के हाथ में ही होता है। हम बहुत सारी चीज़ों से घर को बहुत अच्छी तरह का माहौल दे सकते हैं। तिथि के अनुसार आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन पर कई पंडित ब्राह्मणों के बहुत विशेष पूजा करने की भी प्रथा है। जैसा कि कई लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता है तो मैं आज आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। आज के दिन कई पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा एक विशेष पूजा होती है जिसमें उनकी शुद्धिकरण की का प्रयोजन होता है। जो पुरोहित ब्राह्मण होते हैं इस पूजा को ज़रूर ही करते हैं। एक दो कुछ विशेष तिथि है जिस पर ये पूजा होती है। तो मेरे हस्बैंड कई साल से करते आ रहे हैं। हालांकि इनका प्रोफेशन पूजा पाठ का नहीं है, लेकिन हम ऋग्वैदिक ब्राह्मण हैं और इन्हें कई तरह के पूजा पाठ करना पसंद है। साथ ही बेटे की भी जनेऊ संस्कार इस साल हो गए हैं तो उसे भी इस विधि के लिए वो अपने साथ ले गए। आज स्कूल की छुट्टी थी तो वो इस पूजा में शामिल हो पाया। और बचपन से ही अगर हम ये सारे संस्कार बच्चों को दे दें तो आगे उनके ही काम आएगा। तो इस पूजा में इस साल तो वो नहीं बैठ पाता, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया की पूजा उसके साथ हुई। इसका मतलब है वो अगली बार एलिजिबल हो जाएगा इस पूजा को करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक नियम होता है, उस नियम से ही चलना ज़रूरी है। लेकिन 5-6 घंटे की इस पूजा को वो वहाँ बैठकर देखता रहा और काफ़ी कुछ सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। ब्राह्मणों के लिए ये पूजा करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसमें उपवास भी रहना पड़ता है। इस पूजा में कई कठिन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। गौ तत्व से स्नान करना पड़ता है, साथ ही गौ तत्व को ग्रहण भी करना पड़ता है। उसमें आता है गौमूत्र, गोबर, घी, दूध, दही, साथ ही भस्म। इन सारी चीज़ों से स्नान करते हैं और इन तत्वों को ग्रहण भी करते हैं। यह पूजा आंतरिक शुद्धिकरण के लिए की जाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर के लोगों को भी करने का सौभाग्य मिला। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है राखी और आज के दिन मैंने क्या क्या किया, कैसे राखी मनाई, वो भी आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ। ये त्यौहार का दिन और त्यौहार और खाने का तो आपस में अपना एक संबंध ही है। तो मैंने दिन भर का हमारा सबका व्रत था, साथ ही ये लोग पूजा करने गए थे। 2 बजे दोपहर में आए, थोड़ा देर आराम किया और फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कुछ विशेष बनाया जाए क्योंकि एक टाइम खाना खाना था। साथ ही भाई मेरे कज़न भैया लोग भी आने वाले थे तो मैं उन्हें भी कुछ अच्छा खिलाना चाह रही थी। तो मैंने बनाए हैं, एक तरफ मूंग की दाल भिगा दी थी, साथ ही उसे पीस लिया और उससे बनाऊंगी मूंग बड़े। और छोले भी भिगा कर रख दिए थे एक दिन पहले ही, तो मैंने छोले की तैयारी की। और मेरे घर पर हमेशा बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है तो वैसे ही मैंने बनाना शुरू किया। साथ ही बना लिए छोटे छोटे मुगोड़े गर्मा गर्म। इस तरह स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो रही थी। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बन गया है मेरा। एक तरफ मैंने फ्राई कर लिए हैं छोले, छोले पक ही रहे हैं, साथ ही बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और बना लिए थे थोड़े से मुगौड़े, साथ ही बना लिया था थोड़ा रायता। और रबड़ी तो मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख दी थी क्योंकि मीठा तो बिल्कुल बनता ही है। साथ ही मार्केट से भी कुछ मिठाई ले ही आई थी और इस तरह। और फिर साथ में बनाई एक पुलाव, वेज पुलाव। इस तरह से कंप्लीट किया मैंने खाना। और फिर मेरे भाई आएंगे उसके पहले मैंने खाना बनाकर रख दिया था। साथ ही भगवान जी को भोग चढ़ा दिया और थोड़ा मंदिर जाना था तो मंदिर भी जाकर आ गई थी और घर को बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर दिया। बेटे को लग गई थी भूख और वो आकर देख रहा था खाना कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले उसे खाना खिला दिया, उसके बाद हस्बैंड को खिलाया। उसके बाद मैं रुकी रही क्योंकि मैं अक्सर बिना खाए ही राखी बांधने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही थी। हस्बैंड और बेटे का खाना कंप्लीट किया, उसके बाद ही भाई का आना शुरू हो गया था। 2 कज़न ब्रदर आए थे जो कि लोकल शहर में रहते हैं। मैंने उनका टीका किया, आरती उतारी, राखी बांधी, साथ ही कुछ उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया क्योंकि मुझे रिटर्न गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम अपनी ननद के घर चले गए जो कि लोकल शहर में ही रहती है।
उनके घर पर पहुँचे तो बच्चे उनके भी नहीं थे, सब बाहर पढ़ने गए हुए हैं। तो त्यौहार का मज़ा बच्चों के बिना थोड़ा सा अधूरा ही लगता है। वो शेयर कर रही थी कि घर काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। हमने कहा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। 30 त्यौहार तो आते जाते रहते हैं। तो हमने मिलकर उनके घर पर राखी बांधने का कार्यक्रम किया। उन्होंने बहुत सुंदर सी राम सीता वाली राखी लाई थी, अपने भैया को बांधी, साथ ही भाभी के लिए भी एक राखी लाई थी, उसको बांधने का भी प्रचलन है। तो हमारा तो व्रत ही था, आज कुछ खाना नहीं था। तो उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई थी, वो खिलाई। थोड़ी देर हमने बातें की। कल से बेटे के चालू होने वाले थे एग्ज़ाम, तो वो घर पर ही था। हमने राखी बंधवाई, गिफ्ट दिए, फ़ोटोग्राफ्स लिए। मैंने सबके लिए ये पूजा की थाली गिफ्ट में लाई थी, वो भी दी। और इस तरह आज का हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।